नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। श्राद्ध कर्म का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि इन दिनों में लोग अपने अपने पूर्वजों की स्तुति कर उनका पूजन करते हैं, जिससे वो खुश होकर अपने परिवार को तमाम तरह की बाधाओं से छुटकारा पाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध कर्म से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि ये कब से प्रारंभ है और आप कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध साधारण शब्दों में श्राद्ध का अर्थ अपने कुल देवताओं, पितरों अथवा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। हिंदू धर्म के अनुसार वर्ष में 15 दिन की एक विशेष अवधि है जिसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इन्हीं दिनों को श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और महालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में तमाम पूर्वज जो सशरीर परिजनों के बीच मौजूद नहीं हैं, वो सभी पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। आइए अब जानते हैं कि 2021 में कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध। 20 सितंबर 2021 पहला श्राद्ध, पूर्णिमा श्राद्ध। 21 सितंबर 2021 प्रतिपदा का श्राद्ध। 22 सितंबर 2021 द्वितीया का श्राद्ध। 23 सितंबर 2021 तृतीया का श्राद्ध। 24 सितंबर 2021 चतुर्थी का श्राद्ध। 25 सितंबर 2021 पंचमी का श्राद्ध। 26 सितंबर 2021 षष्ठी का श्राद्ध। 27 सितंबर 2021 सप्तमी का श्राद्ध। 28 सितंबर 2021 अष्टमी का श्राद्ध। 29 सितंबर 2021 नवमी का श्राद्ध। 30 सितंबर 2021 दशमी का श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2021 एकादशी का श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2021 द्वादशी का श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2021 त्रयोदशी का श्राद्ध। 4 अक्टूबर 2021 चतुर्थी का श्राद्ध और 5 अक्टूबर 2021 सर्वपितृ श्राद्ध। कौन होते हैं पितर? परिवार के दिवंगत सदस्य, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित, बुजुर्ग हों या बच्चे, महिलाओं हों या पुरुष, जो भी अपना शरीर छोड़ चुके हैं उन्हें पितर कहा जाता है। मान्यता है कि यदि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है और पितर बिगड़ते कामों को बनाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी अनदेखी करते हैं तो फिर पितर भी आपके खिलाफ हो जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपके बनते हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं। श्राद्ध व तर्पण कैसे करें, इसकी विधि क्या होती है? इसके लिए विद्वान ज्योतिषाचार्यों से परामर्श करें। कब होता है पितृपक्ष? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में पितृपक्ष के महत्व पर बहुत सामग्री मौजूद है। इन ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। दरअसल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। कुछ ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा को देह त्यागने वाला तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में वर्ष के किसी भी पक्ष यानी कृष्ण या शुक्ल पक्ष में जिस तिथि को स्वजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। जब याद न हो तो श्राद्ध की तिथि। वर्तमान में भागदौड़ की जिंदगी और अंग्रेजी कैलेंडर ने बहुत कुछ विस्मृत कर दिया है। तिथि तो दूर, लोग अपने पूर्वजों तक को भूल जाते हैं। फिर भी जिसे अपनी गलती का एहसास हो वो पश्चाताप जरूर करता है और इसे जानना भी चाहता है कि अपने पूर्वजों के प्रति किए गए अपने इस अपराध बोध से वो कैसे मुक्त हों। तो ऐसी स्थिति में भी धार्मिक ग्रंथ हमारे सहायक होते हैं। शास्त्रों में ये विधान दिया गया है कि यदि किसी को अपने पितरों, पूर्वजों के देहावसान की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपित अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, यानी यदि वो किसी दुर्घटना का शिकार हुए हों या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, तो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी एवं माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।